ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ जाता है? चुनाव हारने के बाद प्रत्याशी प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति अनिल चोपड़ा के साथ खड़ा है और जिस प्रकार से जनादेश का अपमान इस भ्रष्ट सरकार ने, इस भ्रष्ट अधिकारियों ने किया, निश्चित रूप से उन सब लोगों को आगामी दिनों में सजा मिलेगी। अनिल भाई, लोग ये भी कह रहे हैं कि तमाम जातियां आपके पक्ष में थी चुनाव में, जिस तरीके से देखे तो कौन से वर्ग के वोट आपको नहीं मिल पाए? भाई, चुनाव हारने के बाद आप सचिन पायलट जी ने भी आपको बुलाया था, क्या बातचीत हुई? आगे की क्या रणनीति रहेगी, क्या संघर्ष रहेगा आपका? देखिए, चुनाव परिणाम जब आ रहा था तो एक वीडियो वायरल हो रहा है, उस वीडियो की पुष्टि की जा रही है कि वो पैसों की तरफ इशारा किया जा रहा है, तो आप फिर कोर्ट के दरवाजे क्यों नहीं जाते? उस वीडियो को क्यों नहीं दिखा पाते? क्या कारण है? आपने वो वीडियो देखा नहीं तो देख लीजिए। देखिए, जोटवाड़ा की जनता ने एक तरफा अनिल चोपड़ा के साथ खेला कर दिया और कहीं ना कहीं जोटवाड़ा में अशोक गहलोत गुट के समर्थक पूछे थे, वो सचिन पायलट समर्थक वहाँ चुनाव प्रचार कैंपेनिंग अच्छी नहीं कर पाए जोटवाड़ा में। क्या कारण रहा? मैंने अभी में लोकसभा चुनाव में अगर जैसलमेर और बाड़मेर के बाद में अगर जिस सीट की चर्चा रही तो वो जयपुर ग्रामीण की सीट की चर्चा रही। लगातार जनता चर्चा करती रही। एक 30 साल का युवा ने चुनाव लड़ा और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी था महज अनुभवी और कई बार विधायक रह चुके थे। अनिल भाई, बहुत अच्छा आपका संघर्ष चला, क्या कारण रहा महापंचायत करनी पड़ी? देखिए, 4 जून को जब परिणाम आया उसके बाद जिस प्रकार जयपुर ग्रामीण की जनता के परिणाम को, उस जनादेश को कुचलने का काम भ्रष्ट अधिकारियों ने, भ्रष्ट सरकार ने किया, निश्चित रूप से ये जयपुर ग्रामीण का नौजवान, मेरे जयपुर ग्रामीण के बुजुर्ग माताएं बहनें जिन्होंने अपने आशीर्वाद से 19 तारीख को मतदान करके जयपुर ग्रामीण में अपने इस बेटे, अपने इस भाई को आशीर्वाद दिया था, लेकिन जिस भावना से इन्होंने वोट दिए थे उस भावनाओं को इस भ्रष्ट सरकार ने कुचलने का काम किया और उसका परिणाम आप सब मीडिया के बंधुओं ने भी 4 जून को देखा। लेकिन आज इस महापंचायत में जयपुर ग्रामीण के तमाम मेरे इन देवतुल्य जनता ने यहाँ आकर मुझे दोनों हाथों से आशीर्वाद देकर ये साबित कर दिया कि ये इन सबका प्यार, आशीर्वाद हमेशा अनिल चोपड़ा के ऊपर रहा है और आने वाले दिनों में भी इनका मेरे ऊपर पूरा आशीर्वाद रहेगा। और जिस जनादेश को इन्होंने कुचलने का काम किया, निश्चित रूप से हम न्यायपालिका के अंदर भी गए और आने वाले आगामी दिनों में इसका दूध का दूध, पानी का पानी भी होगा और जो भ्रष्ट अधिकारी इसमें संलिप्त हैं उनको सजा भी मिलने का काम होगा। लेकिन लोकतंत्र के अंदर जनता माई बाप होती है और जिस प्रकार से इस जनता ने अपने इस बेटे को हमेशा आशीर्वाद दिया है और आपने भी आज देखा जिस संख्या के अंदर पूरे जयपुर ग्रामीण का प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति यहाँ पहुँचा है और अपने इस बेटे को आशीर्वाद दिया है, निश्चित रूप से ये आशीर्वाद एक सांसद के पद से बड़ा मेरे लिए है। अनिल भाई, लोग ये चर्चा कर रहे हैं, आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ जाता है? चुनाव हारने के बाद प्रत्याशी कहीं ना कहीं सो जाते हैं, कहीं ना कहीं 5-7 महीने बाद में घर से बाहर निकलते हैं। ये कॉन्फिडेंस, ये ताकत कहाँ से आ जाती है? आप चुनाव हारने के बाद 7 तारीख को जयपुर ग्रामीण की जनता में संघर्ष करते दिखाई दे रहे हो। देखिए, निश्चित रूप से अनिल चोपड़ा एक संघर्षशील नौजवान है जिसने एक आम किसान के बेटे के घर में, एक आम किसान के घर में जन्म लेकर संघर्ष करते हुए विश्वविद्यालय के छात्र राजनीति से निकलने के बाद कई सालों तक सड़कों पे संघर्ष किया, पुलिस की लाठियों का सामना करना पड़ा, कई बार जेल गया। उसके बाद देश की सबसे बड़ी पार्टी ने 30 साल के नौजवान को बड़ी उम्मीद से, बड़ी जिम्मेदारी से जयपुर ग्रामीण के अंदर टिकट देकर भेजा और मैं बड़ा कहना चाहूँगा आशीर्वाद भी जयपुर ग्रामीण की जनता ने मुझे दोनों हाथों से दिया और 6,16,000 मतदान कर कर ये साबित कर दिया कि जयपुर ग्रामीण का प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति अनिल चोपड़ा के साथ खड़ा है और जिस प्रकार से जनादेश का अपमान इस भ्रष्ट सरकार ने, इस भ्रष्ट अधिकारियों ने किया, निश्चित रूप से उन सब लोगों को आगामी दिनों में सजा मिलेगी। अनिल भाई, लोग ये भी कह रहे हैं कि तमाम जातियां आपके पक्ष में थी चुनाव में, जिस तरीके से देखे तो कौन से वर्ग के वोट आपको नहीं मिल पाए? देखिए, मैं आपको बड़े खुले मन से कहना चाहूँगा कि अनिल चोपड़ा को प्रत्येक जात धर्म के व्यक्ति ने दोनों हाथों से आशीर्वाद देकर ही चुनाव जिताने का काम किया, लेकिन सरकार के दबाव में भ्रष्ट अधिकारियों ने इस जनादेश का अपमान किया। इस जनादेश का अपमान उन अधिकारियों ने किया, जनता ने, प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति ने हमेशा एक नौजवान को आगे बढ़ाने का काम किया और इस चुनाव के अंदर मुझे प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति ने मतदान कर कर ये साबित कर दिया कि जयपुर ग्रामीण के अंदर नौजवान, किसान, मेरी माताएं, बहनें, प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति इस कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा रहा और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करने का काम किया। अनिल भाई, चुनाव हारने के बाद आप सचिन पायलट जी ने भी आपको बुलाया था, क्या बातचीत हुई? आगे की क्या रणनीति रहेगी, क्या संघर्ष रहेगा आपका? देखिए, निश्चित रूप से इस चुनाव को सभी नेताओं ने मिलकर लड़ने का काम किया, चाहे सचिन पायलट जी हो, राहुल गांधी जी हो, हमारे खड़गे साहब हो, केशव वेणुगोपाल जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, अशोक गहलोत जी, गोविंद डोटासरा जी, टीकाराम जूली जी, तमाम नेता इस चुनाव को एकजुटता से लड़ने का काम कर रहे थे और उसी का परिणाम
परिणाम है कि जयपुर ग्रामीण में 6,16,000 मतदान कांग्रेस पार्टी के पक्ष में हुआ। दोनों हाथों से जनता ने आशीर्वाद दिया और निश्चित रूप से इस आशीर्वाद, इस जनादेश को कुचलने का काम भ्रष्ट अधिकारियों ने, भ्रष्ट सरकार ने करने का काम किया। मैं निश्चित रूप से मेरे जयपुर ग्रामीण के तमाम वर्ग का, तमाम व्यक्ति का दोनों हाथों से, हृदय दिल की गहराइयों से उनका मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि इस नौजवान का हौसला बढ़ाने का काम किया। आपका चुनाव परिणाम जब आ रहा था तो एक वीडियो वायरल हो रहा है, उस वीडियो की पुष्टि की जा रही है कि वो पैसों की तरफ इशारा किया जा रहा है, तो आप फिर कोर्ट के दरवाजे क्यों नहीं जाते, उस वीडियो को क्यों नहीं दिखा पाते? क्या कारण है? आपने वो वीडियो देखा नहीं तो देख लीजिए। देखिए, निश्चित रूप से ये कोर्ट के अंदर एक मामला, ये हमारा मामला कोर्ट के अंदर चल रहा है और विचाराधीन है। निश्चित रूप से क्या उन्होंने, भ्रष्ट अधिकारियों ने इस चुनाव के अंदर संलिप्त होकर जो काम किया, निश्चित रूप से मैं आपको इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आगामी दिनों में दूध का दूध, पानी का पानी होगा। और जो साक्ष्य हमने कोर्ट को दिए हैं, हम कोर्ट के अंदर जिस प्रक्रिया के माध्यम से गए हैं वो कोर्ट के अंदर विचाराधीन है, कोर्ट का विषय है, तो मैं मीडिया के सामने वो बात भी नहीं करना चाहता। लेकिन आगामी दिनों में निश्चित रूप से जयपुर ग्रामीण की जनता का, जनादेश का सम्मान होगा। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि जोटवाड़ा की जनता ने एक तरफा अनिल चोपड़ा के साथ खेला कर दिया और कहीं ना कहीं जोटवाड़ा में अशोक गहलोत गुट के समर्थक पूछे थे, वो सचिन पायलट समर्थक वहाँ चुनाव प्रचार कैंपेनिंग अच्छी नहीं कर पाए जोटवाड़ा में। क्या कारण रहा? मैंने अभी आपको बताया कि ये चुनाव तमाम नेताओं ने मिलकर लड़ने का काम किया। आप जिस विधानसभा की बात कर रहे हो वहाँ 90,000 से ज़्यादा मतदाताओं ने अनिल चोपड़ा कांग्रेस पार्टी को मतदान करने का काम किया। और इस लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है, प्रत्येक व्यक्ति को अपना नेता चुनने का अधिकार है। और जयपुर ग्रामीण के अंदर 6 विधानसभाओं के अंदर अनिल चोपड़ा कांग्रेस पार्टी जीत कर गई है। 2 विधानसभाओं में हम नहीं जीत पाए, ये कारण आगे के दिनों में हम सब लोग, आज ये महापंचायत भी इसीलिए आयोजित हुई थी, हम सब लोग उन हमारी कमियों को, त्रुटियों को दूर करने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से मैं आपको कहना चाहूँगा आगामी दिनों में उन त्रुटियों को दूर कर चुनाव में, आगे चुनाव में मजबूती से जाने का काम करेंगे। जिन्होंने वोट दिया और जिन्होंने वोट नहीं दिया, उन तमाम जयपुर ग्रामीण की जनता को अनिल चोपड़ा क्या संदेश देगा आज इस महापंचायत के माध्यम से? देखिए, मैं जयपुर ग्रामीण के 21,84,000 मतदाताओं को धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमेशा कांग्रेस पार्टी का हौसला बढ़ाने का काम किया है। और उसी की बदौलत पिछली बार जब 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, जयपुर ग्रामीण का प्रत्याशी 3,95,000, 4 लाख के आसपास हम कांग्रेस पार्टी चुनाव यहाँ पर हार गई थी। लेकिन उस चुनावी अंतर को पाटने का काम जयपुर ग्रामीण की जनता ने किया। और तमाम, मैं एक एक मतदाता का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने पूरे चुनाव में मेरा हौसला बढ़ाने का काम किया और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करने का काम किया। सभी मतदाताओं का धन्यवाद करता हूँ, बहुत धन्यवाद। ये अनिल जी चोपड़ा है, लगातार कह रहे हैं कि प्रशासन की त्रुटियां कहीं ना कहीं इस चुनाव के अंदर रही, लेकिन अब ये तो फैसला सरकार जाने क्या चुनाव के अंदर किस तरीके से धांधली रही और कैसा चुनाव परिणाम रहा। आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।